लखनऊ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में एडवोकेट महिला की समस्या को दूर करने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन के प्रत्याशी द्वारा एडवोकेट महिला को वचन दिया गया। विजय होने पर जिन महिला एडवोकेट के पास बैठने के लिए स्थान नहीं होगा उनके पढ़ने के लिए स्टडी रूम, मीटिंग हॉल, साफ सफाई की आदि समस्याओं को दूर किया जाएगा। वहीं बतवा दें, पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रत्याशी महामंत्री एडवोकेट ज्योति शुक्ला ने बैठक चर्चा के बारे में ली जानकारी। प्राइम वीके न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट खुर्शीद आलम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से वहाँ की जो महिला अधिवक्ताएं थीं उनमें से वरिष्ठ महिला अधिवक्ताओं और छोटी बहनों ने एक महिलाओं के महिला मुद्दों के लिए एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था। और उसका मुद्दा ये था कि हर साल चुनाव में इलेक्शन आते हैं, लोग प्रत्याशी खड़े होते हैं, सभी अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं, मेहनत करते हैं पुरजोर, लेकिन जीतने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि पहले जीतने से पहले वादे किए जाते हैं और उसके बाद उसको पूरा नहीं किया जाता। ये हिंदुस्तान में तो होता ही है, वो आम बात है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन ये मीटिंग इसलिए थी कि कम से कम इस बार जो भी जीतें वह लोग जो महिला मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं, कोई बहुत बड़ी ज़रूरतें नहीं हैं, कि जैसे महिलाओं के बैठने का जो स्थान होता है, जो रूम होता है या हॉल है, वो मीटिंग हॉल या स्टडी रूम या उनके जो वॉशरूम वगैरह बनाए जाते हैं, वो ना तो एक तो स्पेस ही नहीं है उनमें, और जो है भी वो मेंटेन नहीं है और बहुत गंदगी भरे रहते हैं। और प्लस जब कभी भी जीत जाएं तो जीतने के बाद जब महिलाओं के लिए जो अधिवक्ता भवन का आवंटन किया जाता है तो उसमें महिलाओं को वरीयता नहीं दी जाती है। तो हम लोगों का एक हमारी मांग भी है और हमारी एक ज़रूरत भी है कि जो हम महिलाएं हैं, चाहे वो बहुत सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, उनके कम से कम बैठने का स्थान तो मिले उनको कायदे का, और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं जिसके बिहाफ पे वकालत करना नामुमकिन है, अगर वो नहीं हो पाएंगी, अगर हमें स्थान ही नहीं मिलेगा बैठने का, हमें पढ़ने का जगह नहीं मिलेगा, हमें सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी और ना ही हमें रूम अलाट होंगे, तो वकालत कैसे करेगा आदमी? फाइल कहाँ ले जाएगा, बैग कहाँ ले जाएगा? और जो हमने बोला ये चीज़ कि महिला अधिवक्ता कक्ष एक तो है नहीं, और जो है वो बहुत छोटे हैं, और जो छोटे भी हैं प्लस वो मेंटेन भी नहीं है, इतने गंदे हैं, ना उसमें कोई सामान रखने की व्यवस्था है, ना कुर्सियां हैं बैठने की व्यवस्था है। तो उसको प्राथमिकता के तौर पर उस पर जीतने के बाद आपकी बात किसी ने सुनी गौर है? किया जाए। किसी ने सुनी है? जी हाँ, आज वहाँ पर लखनऊ बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री सुरेश पांडे जी है ना, सुरेश पांडे जी आए थे, और महामंत्री पद के प्रत्याशी ब्रजभान सिंह भानु जी आए हुए थे, और कोषाध्यक्ष पोस्ट पर अरुण गोस्वामी जी उर्फ हेमू वो मौजूद थे, और कनिष्क उपाध्यक्ष पोस्ट पे जितेंद्र त्रिपाठी जी और अनुराग श्रीवास्तव जी मौजूद थे। और जो भी वहाँ पर धन है, हम जगह आप मुझसे बाइट ही ले रहे हैं, तो हमें ये भी संदेश देना चाहते हैं हम सभी महिला अधिवक्ताओं की तरफ से कि जो भी चुनाव हो, चाहे वो लखनऊ बार हो, सेंट्रल बार हो, या हम अधिवक्ता इलेक्शंस की बात करें, चाहे यहाँ का पारिवारिक न्यायालय का हो, क्योंकि मैं खुद भी एक महामंत्री पद की प्रत्याशी हूँ पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन से, तो एक मेरा अपना निवेदन है, और हम महिलाओं की ओर से, हम समस्त महिला अधिवक्ताओं की ओर से एक मेरी गुजारिश है, और उनसे भी महिला अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत मेरी एक गुजारिश है, एक उनसे निवेदन है मेरा कि जब भी इलेक्शन आए तो भले ही वो मैं ही प्रत्याशी क्यों ना हूँ, मेरे बारे में भी आपस में चर्चा अवश्य करें, और चुनाव करते समय, किसी प्रत्याशी का चुनाव करते समय अपनी व्यक्तिगत राय को किनारे हटाकर आगे वो सामाजिक रूप में वह प्रत्याशी हमारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसमें वह दमखम है या नहीं है, इसको भी अवश्य गौर करें और आपस में एक दूसरे से चर्चा करें। अगर मान लीजिए छोटे मोटे मन मुटाव भी यदि आपस में है, तो वह मन मुटाव हमारे आपस के या व्यक्तिगत हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन ये इतना गंभीर मुद्दा होता है जिससे आपका भविष्य, आपकी जीविका जुड़ी है, तो इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए आपस में महिलाएं चर्चा कर लें, उस बिंदु पर ये देखें कि कौन सा प्रत्याशी उस पद को डिज़र्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको ईगो ना बनाए कि नहीं ये तो मेरे भाई हैं, वो मेरे सीनियर है, उन्होंने पैसा दिया या इन्होंने ये, बल्कि ये देखें
व्यक्तिगत हितों के ऊपर उठकर जो कार्य करते हैं उनका हम चुनाव करें। बस इतनी ही मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ।